दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने एनालिसिस किया था कि जो ट्रंप का लैंडमार्क एक्ट है उसके क्या प्रावधान है। जैसा कि कहा जा रहा है कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट, अब ये एक्ट बन गया है, पहले बिल था। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसकी आज हम चर्चा करेंगे कि भारत पे इसका क्या असर होने वाला है, अमेरिका पे क्या असर होगा, किस तरह से वहां की इकोनॉमिक पॉलिसीज, इमिग्रेशन पॉलिसीज, डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स, किस तरह से बदलाव आएगा, उसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की थी। इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि अमेरिका ने जो नया कानून बनाया है इससे भारत में क्या प्रभाव आने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कौन कौन से सेक्टर्स में इसका प्रभाव आएगा और किस तरह से, अगर आप उस क्षेत्र में इन्वेस्टर्स हैं या जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, क्योंकि हो सकता है उसका असर आपके क्षेत्रों पे भी पड़े। इसीलिए इस वीडियो को सपोर्ट करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए और शेयर भी करिए। आज हम बात कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा, कि ट्रंप साहब का जो कानून है इससे भारत पे क्या असर आएगा। सबसे पहले, बहुत सारे इंडियंस अमेरिका में रहते हैं, वहां काम करते हैं। जब वहां पे वो काम करते हैं तो वहां से निश्चित रूप से कमा के अपने देश में भेजते हैं। पहले इस पे 5% टैक्स लगाने का प्रस्ताव था, उसको घटा के अब 1% कर दिया है, 1%। अब जब वहां पे इमिग्रेंट्स जो गए हैं भारत से काम करने, वो अपने घरों को जब पैसा भेजेंगे तो करीब, अगर हम देखें तो $100 बिलियन के आसपास ग्लोबल रेमिटेंस होता है, क्योंकि करीब 40 लाख लोग जो हैं वो अमेरिका में रहते हैं, एनआरआईज। जब वो पैसा भेजते हैं तो ये इमेजिन है कि ऑन एन एवरेज करीब 15 से $20 बिलियन अमेरिका से भारत आता है हर साल, लोग अपने परिवारों को भेजते हैं। जब आप उस पे 1% टैक्स लगाएंगे तो करीब आप ये समझ लीजिए कि $200 मिलियन के आसपास जो भारत के परिवार हैं वो क्यूमुलेटिव वे में अमेरिका को टैक्स देंगे। ये एक बहुत बड़ी संख्या है और $200 मिलियन उन परिवारों का है जो 4 मिलियन परिवार वहां अमेरिका में रह रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग पैसा भेजना कम कर दें, इट कैन रिड्यूस द रेमिटेंस एंड इंक्रीज द इनफॉर्मल चैनल, जैसे हवाला के माध्यम से या कोई और माध्यम से, जहां पे ये टैक्स कम लगे वहां से लोग रास्ता ढूंढ सकते हैं। लेकिन अब ये कानून है, हमें समझना चाहिए। दूसरा बड़ा क्षेत्र जहां पे हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में एक लंबी समझौते की बात हुई थी और दोनों तरफ इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई थी, वो था क्लीन एनर्जी को लेकर। लेकिन इस ब्यूटीफुल बिल ने सारी सपोर्ट जो थी क्लीन टेक्नोलॉजी को खत्म कर दी। कम नहीं करी है, वर्चुअली खत्म कर दी। सोलर पावर, विंड पावर, ईवीज और भी कोई जितने भी सिस्टम्स थे, ट्रम्प साहब ने कहा ये सब बकवास की बातें हैं, कोई क्लाइमेट चेंज का कोई इशू नहीं है। हम तो और ड्रिल करेंगे और पेट्रोलियम निकालेंगे, अपनी पुरानी कारों को चलाएंगे, हमें ईवी से कोई लेना देना नहीं। ये उनकी सोच है, इसलिए क्लीन टेक्नोलॉजी से फंडिंग काफी हद तक हटा दी है। तो उसका असर क्या होगा, हम इसको समझ लेते हैं कि जब डिसमेंटल किया गया टैक्स इंसेंटिव फॉर क्लीन एनर्जी, इट विल अफेक्ट ओवरऑल जो मोमेंटम चल रहा था रिन्यूएबल्स को लेके, कि हम पूरी दुनिया में रिन्यूएबल पे फोकस करेंगे, एक लेस पॉल्यूशन इंडस्ट्री की बात करेंगे, उसको एक झटका लगेगा। और जैसा मैंने कहा कि जितनी भी क्लीन एनर्जी के ऑप्शंस थे, एजेंडा 2030, जो यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा जो था पार्टनरशिप, उसमें सोलर पे आर&डी, हाइड्रोजन, ईवी, ये सब अब ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। ट्रम्प साहब कहते हैं इसका हमें कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था वो अब डिक्लाइन होगा, क्योंकि हमेशा एक स्टार्टअप कब आता है कि बैंक आपको कंसेशनल रेट पे लोन दे रहे हैं, देयर आर गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और एनजीओ दोज हु आर एक्सटेंडिंग सपोर्ट, वो आपको सपोर्ट मिल जाता था, अब वो सब बंद हो जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी क्लीन टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट चल रहे थे उनका क्या होगा, वो एक अनसर्टेनिटी होगी, क्योंकि आधे अधूरे में है, अचानक सप्लाई बंद हो जाएगी पैसे की। और जो आउटरीच हो रहा था ग्लोबल कंपनियों का क्लीन टेक्नोलॉजी को लेकर, जिससे प्राइस क्रैश हो रहे थे, लोग अडॉप्ट कर रहे थे, अब उन सब में कमी आएगी। तो ओवरऑल एक बड़ा झटका इस बिल से लगा है।
एक और मुद्दा जो इस ब्यूटीफुल बिल में टेस्ट एजेंडा है, जिसको ट्रंप साहब काफी पुश कर रहे हैं, वो है डिफेंस, कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका होना चाहिए। उनकी निगाह है चीन पे, इसीलिए उन्होंने 150 बिलियन डॉलर बजट में डिफेंस के लिए बढ़ा दिया है। और साथ ही साथ उनका अलाइनमेंट ये है कि जो हमने क्वाड बनाया है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका का मिलके, उसको वो स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। हो सकता है, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, हो सकता है कि भारत को कुछ टेक्नोलॉजिकल फायदा हो, कुछ डिफेंस में फायदा हो, लेकिन ट्रंप साहब है व्यापारी, वो फ्री में तो कुछ देंगे नहीं। वो ये कहेंगे कि आप रशिया से अपने हाथ पीछे खींचो, आप अमेरिकन टेक्नोलॉजी लो, हम आपको देंगे, आप रशियन टेक्नोलॉजीज लेना बंद करो। ये दबाव भारत पे बढ़ेगा। और दूसरी तरफ जो सीधी सी बात है, जब चाइना से संबंध की बात आती है, ताइवान से आती है, तो कहेंगे आप चाइना से भी व्यापार बंद करो। तो हो सकता है कि डिफेंस में कोऑपरेशन के बदले भारत को कीमत चुकानी पड़े, भारत पे दबाव हो कि रशिया और चाइना से आप दूरियां बनाना शुरू करिए। क्या ये भारत के इंटरेस्ट में होगा? ये बहुत केयरफुली हमको सोचना होगा, क्योंकि अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड ईमानदारी वाला नहीं रहा है। जैसा इस बिल में भी हम देख सकते हैं कि आपने एग्रीमेंट साइन किया था क्लीन एनर्जी का 2030 तक, 25 में ही आपने उस एग्रीमेंट को टेक्निकली नलीफाई कर दिया, ये कह के कि हम पैसा ही नहीं देंगे। तो उस एग्रीमेंट का, उस पेपर का क्या मतलब रहा? ये अमेरिका अक्सर करता रहा है, तो भारत को अपने हितों को देखना होगा। अमेरिका तो अपनी बात करता ही रहेगा। इसके अलावा भारत से जो H1B वीसा को लेकर जो इमिग्रेशन होता था, भारत में हिंदुस्तान से लोग अमेरिका में जाके काम करते थे, चाहे वो आईटी कंपनियां हो, अदर प्रोफेशनल्स हो, उनमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ट्रंप ने काफी बजट बढ़ा दिया है इमिग्रेशन एंड कस्टम कंट्रोल्स को लेकर, जो एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है उनको लेकर, कि वहां पे हमें विदेशी लोग नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि अमेरिका के जॉब दूसरे लोग लें। इसीलिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, लॉन्ग प्रोसेस टाइम और टारगेटेड ऑडिटिंग। ये एक तरीका है पूरे सिस्टम को रोकने का। अब समस्याएं क्या होंगी? ये सिर्फ परिवारों को या इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। लोग ये सोचते थे कि एक बार अगर अमेरिका चले गए, वहां रहेंगे, एक बार ग्रीन कार्ड मिल गया तो आराम करेंगे। अब ऐसा नहीं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज हो, तो बाकी जो लोकल कोर्ट्स हैं वो उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। साथ ही साथ आईटी कंपनीज को दिक्कत आएगी कि जो एम्प्लॉयज भेजते थे वहां काम करने के लिए, अब उनको इतनी आसानी से वीजा नहीं मिलेगा। इस स्थिति में क्या होगा? और ट्रंप इस बात पे नजर लगाए हुए हैं कि जब हमारे पास एआई है तो हमें आदमी क्यों चाहिए, हम कोडिंग एआई के माध्यम से कराएंगे। तो जहां आपको पहले 10,000 आदमी चाहिए थे कोडिंग के लिए, अब शायद 1,000 से काम चल जाएगा। इसका असर भारत की कंपनियों पे पड़ेगा, जो रेमिटेंस आता है उस पे पड़ेगा, हमारी जो आईटी सर्विसेज जो एक्सपोर्ट्स होती हैं उस पे पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है कि आने वाले दिनों में आईटी पे और बाकी सेक्टर्स पे इसका असर क्या होगा, ये हमें समझना होगा। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, भारत को ये भी देखना होगा, क्योंकि करीब 2.8 ट्रिलियन डॉलर इंक्रीज हो जाएगा जो डेट वहां पे है। अमेरिका को 5 बिलियन डॉलर तक उन्होंने उसको बढ़ा दिया है कि 5 बिलियन डॉलर तक हम अब डेट ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि डॉलर फ्लो अमेरिका की तरफ होगा। जब डॉलर फ्लो अमेरिका की तरफ है तो यूएस में इन्फ्लेशन होगा। जब इन्फ्लेशन होगा तो फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो जो हिंदुस्तान में कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं, अमेरिकन कंपनीज या विदेशी कंपनियां, वो इन्वेस्ट ना करके अमेरिका में बॉन्ड लेंगी। जब वहां पे उनका होगा, रिवर्स फ्लो होगा डॉलर का, तो रुपया वीक होगा। और जब रुपया वीक होता है तो जो हमारे इंपोर्ट होते हैं, खासकर हमारी एनर्जी, फ्यूल, वो महंगा होगा, गोल्ड महंगा होगा, और जितनी आयातित चीजें हैं, बहुत कुछ हम चाइना से आयात करते हैं, वो भी डॉलर ट्रेड है, वो भी हमारे लिए महंगा पड़ेगा। फिर कैपिटल जो इनफ्लो होना चाहिए था वो नहीं होगा, दूसरी तरफ आउटफ्लो इंक्रीज हो जाएगा, जैसा मैं पहले कह रहा था। और कुल मिला के जब डॉलर में फ्लक्चुएशन आता है तो एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी आती है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? और इस बात को हमें समझना होगा। साथ ही साथ जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो अमेरिका का एजेंडा बहुत क्लियर है, अमेरिका फर्स्ट। उनको मेक इन इंडिया, भारत, भारत की समस्याएं, भारत के किसान से ट्रंप साहब को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो उनके वोटर्स हैं वो अमेरिकन हैं।
उनको इंडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं। इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के तहत वो अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाएंगे, अपने वहां इंसेंटिव्स देंगे, और जिस तरह से उन्होंने टैक्स ब्रेक दिया उसका पर्पज यही है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका आए, और पूरी दुनिया पे दबाव ये है कि आप कस्टम ड्यूटी कम करो, मतलब अमेरिका में प्रोडक्शन हो और पूरी दुनिया उसको खरीदे। ये उनका बिजनेस मॉडल है। और इसीलिए जब हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स की, तो टैरिफ बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ भारत को कह रहे हैं टैरिफ कम करो। तो जो हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं, जैसे ऑटो कंपोनेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल है, टेक्सटाइल है, बाकी फूड आइटम्स हैं, ये सब चीजें टैरिफ के कारण उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, स्क्रूटनी बढ़ जाएगी, और जो रेगुलेटरी फ्रिक्शन है, जैसे वो बार बार बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर को लेके, उस पे भी विवाद बढ़ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भारत की कंपनियों का एक एज हुआ करता था सॉफ्टवेयर को लेके, एआई आने के बाद वो कम होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो यूएस के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पे हम लोग उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करते थे, उस पे भी असर पड़ सकता है। एक और जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है जहां पे भारत और अमेरिका में साझगाट जब साझेदारी हो सकती है, वो है क्वाड का मुद्दा, जियो पॉलिटिक्स लैंडस्केप को लेके। और उसमें उनकी जो एशिया ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी है, हम उसको देखते हैं। बेसिकली वो चाहते हैं कि चाइना के खिलाफ जो क्वाड है वो एक काउंटरवेट का काम करे, क्योंकि बाकी जो 3 देश हैं वो टेक्निकली एशियन ही है, प्लस अगर मैं उसको कहूँ कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इसको आप मान लीजिए। और उसमें इंडिया को बड़ा रोल देने की वो कोशिश कर रहे हैं। और कहने का मतलब ये है कि जो अमेरिका जो चाइना से सप्लाई चेन है, क्या वो भारत में माइग्रेट होगी? फॉर एग्जांपल रेयर अर्थ की बात कर रहे हैं, क्या वो चाइना से निकल के रेयर अर्थ के प्लांट इंडिया में लगेंगे? मेरे को लगता है कि थ्योरेटिकली ये लगता है, लेकिन अमेरिका चाहेगा कि वो सीधे ही प्लांट अमेरिका में ही लगे, इधर उधर ना जाए, ताकि उनका उस पर कंट्रोल रहे। और जिस तरह से आज चाइना सप्लाई चेन ब्लॉक कर रहा है, कल अमेरिका भी सप्लाई चेन ब्लॉक कर सकता है, जैसे वो फाइनेंशियल सर्विसेज को ब्लॉक करता है, कि आपको स्विफ्ट के सेक्शन में ब्लॉक कर दिया, रशिया को कर दिया, ईरान को कर दिया। तो फाइनेंशियल मार्केट्स पे जो कब्जा है अमेरिका का, जिसको वो यूज करता है, इसी तरह से वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पे भी कब्जा करना चाहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि वो चाहेगा कि भारत और अमेरिका के बीच के अंदर बहुत ज्यादा कोऑपरेशन बढ़े, लेकिन अमेरिका की शर्तों पर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। डीपर अलाइनमेंट अमेरिका चाहता है, भारत से दोस्ती या व्यापार बढ़ाना चाहता है, लेकिन अमेरिका की शर्तों पे, भारत की शर्तों पे नहीं। और यही कारण है कि जो अभी तक ट्रेड नेगोशिएशंस हैं वो कंक्लूड नहीं हो पा रहे। इसलिए अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो रेमिटेंस में लॉस आएगा, जैसा हम पहले कह रहे थे। क्लीन एनर्जी का प्रोजेक्ट सफर करेगा। डिफेंस में अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन अमेरिका की शर्तों पे होगा। इमिग्रेशन को लेकर डिस्करेजमेंट होगा। इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगी, जैसे जैसे डॉलर की वैल्यू बदलेगी। ट्रेड और टेक्नोलॉजी में अमेरिका चाहेगा कि उसकी शर्तों पे काम हो, और जियो पॉलिटिक्स में वो भारत को यूज करना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। अब सवाल इस बात का है दोस्तों, कि भारत की सोच क्या होनी चाहिए। तो जो स्ट्रैटेजिक आउटलुक है, जो मेरी समझ में आया, वो ये कि भाई हमारे को डिफेंस में कोऑपरेशन मिल सकता है। अमेरिका भी चाहता है भारत में अपने हथियार बेचना, क्वाड में भारत को इन्वॉल्व करना, वो एक कोऑपरेशन हो सकता है। अपॉर्चुनिटी रिस्ट्रक्चरिंग ग्लोबल सप्लाई चेन, कुछ ऐसी चीजें हैं जो चाइना से हट के भारत से जा सकती हैं, लेकिन वो देखना पड़ेगा वो कौन से क्षेत्र ऐसे हैं। और जो यूएस इंडस्ट्रीज हैं जो चाइना छोड़ना चाहती हैं, और लेकिन एशिया में रहना चाहती हैं, क्या भारत उनको अट्रैक्ट करेगा? एक तरफ ट्रंप तो कोशिश ये करेंगे कि वो एक्सपोर्ट करें, लेकिन अगर कंपनियां अपना बेस बदलना चाहती हैं और सब कुछ अमेरिका में नहीं करना चाहती, तो क्या भारत की जो पॉलिसीज हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ टाइम लगता है, ग्राउंड लेवल पे करप्शन है, क्या ये चीजें डिस्करेज नहीं करती? क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वियतनाम जा रहा है, और वियतनाम के साथ अभी अमेरिका ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो भारत फिर चूक जाएगा अगर हमने डोमेस्टिक रिफॉर्म्स, खासकर ग्राउंड लेवल करप्शंस और ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म को कम नहीं किया। तो रिस्क क्या है? सीधी सी बात है, इकोनॉमिक स्ट्रेस, ग्लोबल कैपिटल मूवमेंट, भारत से स्टॉक मार्केट से पैसा निकल के वापस अमेरिका जा सकता है। और दूसरी बात, जो यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ट्रंप उसको भी रोकेंगे, ये कह के कि अमेरिका फर्स्ट, मेक इन इंडिया बाद में करते रहिएगा। क्लीन टेक्नोलॉजी पे भारत सरकार का फोकस था, अनफॉर्चुनेटली वो टोटल पूरा चैप्टर है वो ही ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप ने बंद कर दिया है,
और जो इंडियन डायस्पोरा जाता था काम करने इमिग्रेशन का, उस पे भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसीलिए अब सीधी सी बात है, आप अमेरिका को उस नजर से मत देखिए जैसे आप पहले देखते थे। ट्रंप की दुनिया में हर चीज की कीमत है। देर आर नो फ्री लंचेस विद ट्रंप। अगर आपको कुछ चाहिए तो बदले में कुछ देना ही पड़ेगा, और जितना मांग रहे हो उससे ज्यादा देना पड़ेगा। इसीलिए ट्रंप को वो कहते हैं डील मेकर। अनफॉर्चुनेटली ट्रंप की वो जो चाल थी कि हम जिस देश को चाहेंगे घुटनों पे ले आएंगे, वो सफल नहीं हो रही है। बहुत कुछ जियो पॉलिटिक्स, जियो डायनेमिक्स बदलेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन इस बिल का असर भारत पे इमीडिएटली क्या हो सकता है, उसका एनालिसिस मैंने आपके सामने रखा। आप इस वीडियो को शेयर करिए, अपने जो विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना भी ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। फिलहाल वंदे मातरम।